देश के साइबर सिक्योरिटी वॉचडॉग सर्ट-इन ने डेस्कटॉप पर इस्तेमाल होने वाले गूगल के क्रोम ब्राउज़र में कुछ खामियों को लेकर आगाह किया है। इन खामियों की वजह से डेस्कटॉप पर क्रोम ब्राउज़र इस्तेमाल के दौरान डेटा चोरी का खतरा है। सर्ट-इन ने इन खामियों को दूर करने के लिए उपाय भी बताया है। गूगल क्रोम के अलावा डेवलपर प्लेटफॉर्म जिटलैब को लेकर भी खामियां बताई गई हैं। सर, थोड़ा इसको समझाइए कि सर्ट-इन ने ऐसी क्या चीज़ें पाई हैं जो गंभीर है। क्रोम सबसे बड़ा ब्राउज़र है और बहुत सारे लोग दुनिया में अपने डेस्कटॉप के ऊपर गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा बड़ा मार्केट गूगल क्रोम का है, इसलिए उनके लिए जानना ज़रूरी है कि भारत की जो आधिकारिक सरकारी कंप्यूटर इमरजेंसी ऑर्गेनाइजेशन है सर्ट-इन, उसने ये कहा है कि क्रोम का जो ताज़ा सिस्टम है उसमें जो V8 है उसको लेकर और V8 और एक्सटेंशंस को लेकर चिंता जाहिर की गई है। इसके अलावा जो ऐप बाउंड इंक्रिप्शंस है, ऑटोफिल है, ये कुछ ऐसे टूल्स या ऐसी फीचर्स हैं क्रोम में जिनका इस्तेमाल बाहरी स्तर से कोई व्यक्ति हैक करने के लिए कर सकता है और इनके लिए जरूरी सूचनाएं चुराई जा सकती हैं। ओमनी बॉक्स में सिक्योरिटी, UI का स्प्लिट व्यू, पॉलिसी बाईपास एक्सटेंशन, ये सारी चीज़ें गूगल के क्रोम को इस समय एक खतरनाक या एक जोखिम भरा ब्राउज़र बना रही हैं, जहां से वो प्रवेश करके कोई भी व्यक्ति निजी सूचनाएं कंप्यूटर से निकाल सकता है या चुरा सकता है। गूगल की तरफ से अभी क्रोम को लेकर इस भारतीय सर्ट-इन के इस ऑब्जर्वेशन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अगली खबर की ओर चलते हैं। रिटेल महंगाई मापने के नए फॉर्मूले में गांवों में घर के किराए को भी शामिल किया जा सकता है। रिटेल महंगाई मापने के नए तरीके को लेकर सांख्यिकी मंत्रालय ने गुरुवार को एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है, जिसमें गांव के घर किराए को शामिल करने का भी प्रस्ताव है। मौजूदा फॉर्मूले में अगर देखा जाए तो शहरों के घर किराए को ही शामिल किया जाता है। सर, ग्रामीण घरों के किराए को जोड़ने का क्या मतलब है, इससे क्या फायदा होगा? ग्रामीण इलाकों में किराए के या रेंट का बड़ा मार्केट नहीं है, लेकिन इस इंडेक्स में इस बदलाव से दो मकसद दिखते हैं। प्रथम दृष्टया जो हमें जो जानकारी सरकार की तरफ से संकेतों में मिल रही है कि एक तो जो हाउसिंग इंडेक्स है इन्फ्लेशन का, उसका दायरा बढ़ाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि हाउसिंग इंडेक्स अभी खास महानगरों पर और शहरों पर केंद्रित है, तो इसलिए हाउसिंग किराए की और हाउसिंग के खर्च की और इसकी महंगाई की पूरी तस्वीर निकलकर सामने नहीं आती। ग्रामीण इलाकों में को जोड़ने का मतलब होगा कि जो शहरों के आसपास के ग्रामीण इलाके हैं, जहां पर लोग शहरों के को छोड़कर आवास के लिए रहते हैं, क्योंकि शहरों में आवास की महंगाई है, उन्हें इसमें जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अर्बन एरिया में करीब 12 यूनिट्स का बेस सैंपल रखा जाएगा और रूरल एरिया में 6 यूनिट्स का पर मार्केट का सैंपल रखा जाएगा, जिससे कि हाउसिंग इन्फ्लेशन को नापने का और मकान के किराए से आने वाली महंगाई को नापने का जो बेस है, जो डेटा का आधार है, वो बड़ा हो सके।